तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 40 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 5 या सीजन 6 हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था उसने सोल सिंबल ट्री के कोर को पा लिया था। गाइस सोल सिंबल ट्री के कोर को अगर लिंगडोंग एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का लेवल, गाइस लिंगडोंग की मेंटल स्ट्रेंथ का लेवल इस टाइम सोल सिंबल मास्टर है। अगर वह उस ट्री को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ का लेवल एक लेवल बढ़ जाएगा, यानी उसका लेवल हो जाएगा हेवन सिंबल सोल मास्टर। वहां पर लिंगडोंग इसी बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर आपको भी याद होगा कि लिंगडोंग का सामना वहां पर एक निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर के साथ हो गया था और लिंगडोंग ने वहां पर अपने ब्लड सोल पपेट का यूज करते हुए उस निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को उठा कर पटक कर वहीं पर जमीन में गाड़ दिया था। वहां पर वो निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर अपनी आइडेंटिटी बताता है और वह कहता है मैं डेविल क्लिफ सेक्ट से हूँ। डेविल क्लिफ सेक्ट एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई लेवल का सेक्ट है। उस मिस्टीरियस निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर ने लिंगडोंग को ऑफर दिया था, लिंगडोंग मैं ये सारी बातें और हमारे बीच में जो भी यहाँ पर झगड़ा लड़ाई हुआ है वो सारे मैटर को मैं खत्म कर दूंगा, बट तुम्हें मुझे अपना वो ब्लड सोल पपेट और साथ ही साथ सोल सिंबल ट्री का कोर देना होगा। वहां पर लिंगडोंग उस निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर की तरफ देखकर मुस्कुरा देता और कहता है चल हट बे, एक बात ध्यान रखना साले, तुझे जिसको बताना है जाकर बता दे, पर एक बात ध्यान रखना अगर तेरा डेविल क्लिफ सेक्ट मुझसे फालतू में पंगे लिया ना तो मैं तेरे पूरे डेविल क्लिफ सेक्ट को ही तबाह कर दूंगा। और वैसे तू अपनी हालत देख, पहले तू मेरे सामने गिरा हुआ है, मैं चाहूँ तो मैं तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा, वैसे मैं तुझे तो जान से मारूंगा ही। वहां पर ये बात सुनकर वो निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और डर भी जाता है, क्योंकि वो भी जानता था कि वह लिंगडोंग के ब्लड सोल पपेट के सामना नहीं कर सकता। लिंगडोंग का ब्लड सोल पपेट एक ट्रू निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है और उसकी पावर उससे काफी ज्यादा हाई है। इसीलिए वहां पर वो जो निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर होता है वह कहता है लिंगडोंग मैं तुझे देख लूंगा, तू आज यहाँ से इस खंडहर से जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। तुरंत वो अपने पास एक अजीब सा गोला निकालता और उस गोले को तोड़ देता है और उस गोले को तोड़ते ही वह बंदा वहां से कहीं दूर टेलीपोर्ट हो जाता अपने टीम मेंबर्स के पास। लिंगडोंग अपने दांत खींच लेता है और वह मन ही मन सोचता है साला बच गया। लिंगडोंग भी जानता था कि जब भी कोई उसके हाथ से बचकर निकला है तो उस बंदे ने लिंगडोंग के लिए काफी बड़ी मुसीबत एकदम पैदा की है, बट वहां पर लिंगडोंग अपने आप को शांत करता है, फिर अपने टीम मेंबर्स के पास जाता है। मोटा बंदा मोताई, प्रिंस मोलिंग, डूयुन, मैंगशा और लेडी तांगजुआन वो सारे लोग लिंगडोंग के पास आते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई तुम तो काफी ज्यादा खतरनाक हो यार, हमने सोचा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन ही एकदम नेक्स्ट लेवल की है, बट तुम्हारे पास तो इतना खतरनाक ट्रीजर है कि तुम निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को भी उठा कर पटक सकते हो। वहां पर लिंगडोंग मुस्कुरा देता और कहता है तुम लोग यहाँ पर जो निर्वाणा पिल्स फैली हुई है उसे भी इकट्ठा कर लो, मुझे तो एक बढ़िया सा ट्रीजर मिल गया है, तुम लोग यहाँ पर जो निर्वाणा पिल्स है ना उसे रख लो। वहां पर वो लोग जब बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि सोल सिंबल ट्री उनके लिए एकदम बेकार है, बट उनके लिए सारी निर्वाणा पिल्स एकदम खजाने की तरह है। वहां पर सारे लोग तुरंत निर्वाणा पिल्स को अपने अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस कमरे से निकलता है और उस खंडहर में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वैसे इधर उधर लोग घूमते हैं और कुछ निर्वाणा पिल्स को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उसे एक बहुत ही बड़े हॉल का नजारा दिखाई देता है। वहां पर उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा निकल रही होती है। लिंगडोंग उस कमरे में एंटर करता है। लिंगडोंग जैसे अपने सभी साथियों के साथ उस कमरे में एंटर करता है, लिंगडोंग सामने देखता है, सामने बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां थी और उस मूर्तियों के बीच में ही एक बहुत ही बड़ी मूर्ति बैठी हुई थी। तो गाइस अगर आपने सोलो लेवलिंग एनिमी देखा होगा तो एपिसोड 1 में नहीं, जैसे वहां पर सारे लोग एक कमरे में एंटर करते हैं जहां पर बीच में बहुत ही बड़ी मूर्ति होती है और साइड बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं, जस्ट एकदम वैसे ही सीन यहाँ पर भी है। लिंगडोंग जिस हॉल में गया हुआ था एकदम वैसा ही सीन था और वहां पर लिंगडोंग हॉल में देखता है, हॉल में बहुत सारे लोग थे, साथ ही साथ लिंगजिया, ली हुआन मतलब वो दोनों हाई लेवल सेक्ट के मेंबर और वहां पर बहुत सारे
मध्य श्रेणी के सेक्ट भी थे और वहीं पर लिंगडोंग को काले कपड़े पहने हुए बंदे भी दिखाई देते हैं और लिंगडोंग को वहीं पर वही मिस्टीरियस बंदा निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर जिसने लिंगडोंग पर उस सोल सिंबल ट्री को जब लिंगडोंग लेने जा रहा था तब उस पर अटैक किया था वो भी था। गाइस ये सारे लोग डेविल क्लिफ सेक्ट के लोग थे और उनमें लिंगडोंग देखता है कि 4 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर थे। वहां पर इसी बात से आप डेविल क्लिफ सेक्ट की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। वो निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर जिसने लिंगडोंग पर अटैक किया था वो भी लिंगडोंग को देखता है और उसके चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आ जाती है। लिंगडोंग हॉल में एक तरफ देखता है, हाल में एक अजीब सा गोला उड़ रहा था और उस गोले के अंदर एक चाबी थी। गाइस ये वही चाबी थी जिसका उपयोग करके वो लोग एंशिएंट वर्ल्ड के खजाने को खोल सकते हैं, जहां पर बहुत सारी एंशिएंट वर्ल्ड पिल और ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं। गाइस आप लोग को याद होगा कि अगर मिस्टर डाउ को एंशिएंट वर्ल्ड पिल मिल जाए तो वो अपने आप को एक इंसानी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उनके पास एक फिजिकल बॉडी आ जाएगी। वह चाबी आसमान में उड़ रही थी लेकिन कोई भी उसे पाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कोई चाबी क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट हैं। अगर एक सेक्ट आगे बढ़ेगा तो सारे लोग उस सेक्ट को एक ही झटके में खत्म कर देंगे। पहले वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि आखिर चाबी को पकड़ेगा कौन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर जो लिंगडोंग से लड़ा हुआ था। लिंगडोंग ने उसकी माँ बहन एक कर दी थी। वह अपने सीनियर के पास जाता है, यानी डेविल क्लिफ सेक्ट के एकदम ट्रू जीनियस के पास है। गाइस उस ट्रू जीनियस का नाम था सीनियर म्यूजियम। वहां पर वो जो निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर था वो सीनियर म्यूजियम से जाकर कहता है, सीनियर म्यूजियम उस लिंगडोंग को देख रहे ना, उसके पास एक सोल पपेट है जिसकी कल्टिवेशन निर्वाणा स्टेज की है। वहां पर जैसे ही सीनियर म्यूजियम और साथ ही साथ बाकी लोग के ये बात सुनते वो सभी लोग शौक में लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। सभी की नजरें इस टाइम लिंगडोंग पर थी, इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं कि लिंगडोंग किसी से डर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास इतना खतरनाक जो ट्रेजर है। वहां पर लिंगजी और लीवान मन ही मन सोचते हैं बाल बचे कि हमने लिंगडोंग से फाइट नहीं की, वरना लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट का इस्तेमाल हम लोग के खिलाफ कर देता तो पक्का ही हम लोग मारे जाते। क्योंकि वो जो निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है उसने जिस हिसाब से उस ब्लड सोल पपेट की एकदम खतरनाक से व्याख्या की है वो पक्का ही ब्लड सोल पपेट काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद वहां पर वो निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर सीनियर म्यूजियम से कहता है, सीनियर म्यूजियम साथ ही साथ उसके पास सोल सिंबल ट्री का वो कोर भी है, अगर आप उसे पा जाएंगे तो काफी ज्यादा आपके लिए वो बढ़िया चीज होगी। वहां पर जो सीनियर म्यूजियम होता है वो एक बार लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर उस निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर की तरफ देखकर बोलता है, अबे साले तू क्या चाहता है कि मैं जाकर सीधे उस बंदे से फाइट करूं? उस बंदे के पास निर्वाणा स्टेज का एकदम सोल पपेट है, अगर हम लोग उसके साथ फाइट करने में बिजी हो जाएंगे तो यहाँ पर जो बाकी सेक्ट है वो इसी मौके का फायदा उठाकर एंशिएंट वर्ल्ड पिल के उस चाबी को पा जाएंगे और वो लोग पता नहीं उस ट्रेजर को भी पा जाए तब। अबे चल पहले मेरा ध्यान इधर उधर मत भटका और फालतू की राय मुझे मत ले। लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी है कितनी मैन्युफैक्चरिंग के एडवांस स्टेज पर, उसके पास एक ब्लड सोल पपेट ही है ना। पहले हम इस एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाएंगे और उसका ट्रेजर को पहले पाएंगे, उसके बाद हम इस लिंगडोंग पर अटैक करेंगे और फिर बाद में हम लिंगडोंग से निपटेंगे। अभी हम लोग अपनी टीम का ध्यान इधर उधर नहीं कर सकते। वहां पर जो सीनियर म्यूजियम होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर तैमूर की तरफ देखता है। तैमूर ग्रेट उस सेक्ट का था और ये भी एक हाई लेवल का सेक्ट है। तैमूर की भी कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज की है और साथ ही साथ वो हुआयुन की तरफ देखता है। हुआयुन बिंग युआन सेक्ट का है जो भी एक हाई लेवल का सेक्ट है। तैमूर और हुआयुन मिले हुए हैं। वहां पर जो सीनियर म्यूजियम होता है वो तैमूर और हुआयुन की तरफ देखकर कहता है, देखो तैमूर और हुआयुन, अगर तुम लोग पीछे चुपचाप हट जाते हो और मुझे चाबी लेने देते हो तो पक्का मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही तुम्हारे सेक्ट के साथ फाइट करूंगा। वहां पर तैमूर और हुआयुन हंसने लगते हैं और कहते हैं, अबे साले तू मुझे धमका रहा है या मुझे क्या राय दे रहा है क्या? तेरे सेक्ट से हम लोग बढ़िया से लड़ सकते हैं। तेरे पास 4 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर है ना, बट हमारे पास 2 ही निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग तेरे सेक्ट के ही खिलाफ फाइट करेंगे, क्योंकि तेरा डेविल क्लिफ सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तेरे सेक्ट के तरफ से कौन फाइट करेगा बता पहले। तभी वहां पर जो हुआयुन होता है वो तैमूर को रोक देता और कहता, भाई रुक यार,
क्या यहाँ पर फालतू में सभी को लड़ाना चाहता है। वहां पर हुआयून कहता है देख सीनियर म्यूजियम, देख यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना वो सारे लोग उस चाबी पर अटैक करो, जो चाबी पा गया वो खजाने तक पहुंच जाएगा। वहां पर सीनियर म्यूजियम कहता है ये तूने सही बात करी हुआयून। वहां पर तभी जो सीनियर म्यूजियम होता है वो अपनी सभी निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर से कहता है 2 लोग चाबी को लेने लड़ो और 2 लोग इन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर से फाइट करो, और साथ ही साथ मेरे सभी मैनिफेस्टेशन और हाफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर इन सभी छोटे मोटे कीड़ों को संभालो। वहां पर सभी लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग भी वहीं पर फाइट कर रहा था। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग आखिर एंशिएंट वर्ल्ड पील के खजाने वाले चाबी को लेने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा है। वहां पर लिंगडोंग को कुछ अजीब लग रहा था। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है आखिर ये चाबी सामने ही क्यों रख दी गई है, मतलब इतने खुले में कोई चीज रख दी जाती है और वो भी एक ट्रेजर का चाबी ऐसे खुले में कोई थोड़ी रखता है। लिंगडोंग ने पढ़ा था कि यहाँ पर पहले भी बहुत सारे कल्टिवेटर्स आए थे जिनकी कल्टिवेशन निर्वाणा स्टेज की थी, बट यहाँ पर कोई भी निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर एंशिएंट वर्ल्ड पील की चाबी को नहीं पा सका। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होगा, सामने ऐसे चाबी रखी हुई है कोई उठा भी नहीं सकता। इसीलिए लिंगडोंग चुपचाप अभी पीछे खड़ा था और एकदम सही मौके का आने का इंतजार कर रहा था। और इधर में दिखाया जाता है कुछ देर फाइट चलती है। डेविल क्लिफ का एक निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर चाबी के पास पहुंच जाता है और जैसे वो चाबी को छूता है वो चाबी को टच नहीं कर पाता, बल्कि वो जैसे उस चाबी में हाथ डाला था ना अचानक से वहां पर बहुत ही खतरनाक है एक आवा फैल जाती है और तुरंत वो चाबी गायब हो जाती है। जैसे चाबी गायब होती है ना वहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां थी वो सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। वो सारी पत्थर की मूर्तियां आगे बढ़ने लगती हैं। इन पत्थर की मूर्तियों की एक एक मूर्ति की पावर निर्वाणा स्टेज की पावर थी। वहां पर सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं अभी ये क्या हो रहा है। बीच में वाली मूर्ति कोई भी हरकत नहीं कर रही थी। गाइस आपने सोलो लेवलिंग जैसे देखा होगा ना वो एकदम वैसे यहाँ पर सीन बन चुका था, बट यहाँ पर एक एक मूर्ति निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर थी और यहाँ पर लगभग 10 से भी ज्यादा मूर्तियां थी। तो आप सोच सकते हैं इनकी पावर क्या होगी। बीच वाली मूर्ति एकदम शांति से चुपचाप अपने हाथ में एक टैबलेट नियर चीज को रखकर पकड़ी हुई थी और वो मूवमेंट नहीं कर रही थी। वहां पर वो जो सारी निर्वाणा स्टेज की मूर्तियां और छोटी मोटी मूर्तियां होती हैं वो सारी उन सभी पर अटैक करने लगती हैं। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत प्रिंस मोलिंग डुयून मैंगशा वह अपने सभी वीक साथियों को इशारा करता है कि जल्दी से कमरे से बाहर निकलो, इस कमरे में बहुत ही ज्यादा कुछ खतरनाक होने वाला है और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम इसका सामना कर सको। लिंगडोंग के साथ ही तुरंत लिंगडोंग का इशारा समझ जाते हैं और तुरंत वो लोग कमरे से बाहर भाग जाते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है डेविल क्लिफ सेक्ट के सभी पावरफुल लोग और यहाँ पर अब कमरे में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग बचे हुए थे। यहाँ पर अब कमरे में हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर या तो निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर ही बचे हुए थे। तो गाइस आखिर यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई गॉड रोड तो नहीं है, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मार्शल यूनिवर्स का अगर आप जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में और इसमें आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स नॉवेल सुनने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।